नमस्कार, न्यूज टुडे की आज की खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबर। यूएस भारत से रूस के साथ अनूठी आवाज का इस्तेमाल करने की अपील। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक यूक्रेन में अमेरिकी दूत ने बुधवार को भारत से अपील की कि वह रूस के साथ अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित करे कि यूक्रेन से निर्यात होने वाला अनाज अवरुद्ध न हो। यह पहल, जिसकी मध्यस्थता पिछले साल तुर्की ने की थी, युद्ध के कारण यूक्रेनी और रूसी जहाजों को काला सागर से गेहूं निर्यात करने से रोक दिया गया था, जो 17 जुलाई को समाप्त होने वाली है। सौदे को नवीनीकृत करने की तात्कालिकता भी होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस परेड में भाग लेने के लिए अगले सप्ताह यूरोप की यात्रा पर जाएंगे। यूक्रेन में अमेरिकी राजदूत ब्रिजेट ब्रिंक ने सवालों का जवाब देते हुए कहा, भारत के नेताओं के पास विकासशील देशों के लिए खड़े होने और ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव की निरंतरता और विस्तार को प्रोत्साहित करने की एक अनूठी आवाज है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दुनिया भर के लोगों को वह भोजन मिल सके जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। भारतीय पत्रकारों के लिए आयोजित एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जैसे ही युद्धग्रस्त यूक्रेन में नई फसल तैयार हो रही होगी, यह सौदा टूट सकता है। अमेरिकी सांसदों, भारतीय अमेरिकियों ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमले की निंदा की, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पीटीआई की खबर के मुताबिक अमेरिकी सांसदों और प्रभावशाली भारतीय अमेरिकियों ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में आगजनी के प्रयास की निंदा की है और इस आपराधिक कृत्य के पीछे के लोगों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई का आह्वान किया है। उन्होंने अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू के खिलाफ हिंसक बयानबाजी की भी आलोचना की और कहा कि स्वतंत्र भाषण का मतलब हिंसा भड़काने या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का लाइसेंस नहीं है। खालिस्तान समर्थकों द्वारा 2 जुलाई को ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में आगजनी की घटना को दिखाया गया है। फॉक्स न्यूज के अनुसार गुरुवार को सीक्रेट सर्विस की जांच में अभी भी कोई संदिग्ध नहीं था कि सप्ताहांत में व्हाइट हाउस में कोकीन कौन लाया था, और यह स्पष्ट नहीं है कि कोई अपराधी कभी पाया जाएगा या नहीं। सबूतों की समीक्षा करने में समय लगेगा और अधिकारियों ने स्वीकार किया कि ऐसी संभावना है कि वे यह निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि रविवार को व्हाइट हाउस में कोकीन कौन लाया था। सूत्र ने कहा कि कोकीन कंटेनर पर कई परीक्षण किए गए हैं, जिनमें डीएनए और फिंगरप्रिंट परीक्षण शामिल हैं। बुधवार को सीक्रेट सर्विस ने पुष्टि की कि रविवार शाम को सीक्रेट सर्विस के एक सदस्य को व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग में एक बैग में जो पदार्थ मिला वह कोकीन था। इस खोज ने खतरनाक टीम और अग्निशमन विभाग की प्रतिक्रिया को प्रेरित किया, जबकि गुप्त सेवा ने व्हाइट हाउस के आसपास की सड़कों को अवरुद्ध कर दिया। पीटीआई की खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने उम्मीद जताई है कि भारत सिंधु जल संधि को सद्भावना से लागू करेगा। नई दिल्ली ने 6 जुलाई को कहा था कि उसे कश्मीर में किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाओं पर स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में अवैध कार्यवाही में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। भारत की प्रतिक्रिया हेग स्थित न्यायाधिकरण के फैसले के बाद आई है कि उसके पास इस मामले पर नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच विवाद पर विचार करने की क्षमता है। भारत कहता रहा है कि वह स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में पाकिस्तान द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में शामिल नहीं होगा, क्योंकि सिंधु जल संधि के ढांचे के तहत विवाद की जांच पहले से ही एक तटस्थ विशेषज्ञ द्वारा की जा रही है। नवाज शरीफ लड़ सकते हैं चुनाव, अयोग्यता पर बोले पाकिस्तान के कानून मंत्री। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN सुप्रीमो नवाज शरीफ की आजीवन अयोग्यता समाप्त हो गई है और अब वह चुनाव लड़ने के पात्र हैं। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालात में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को उसके कार्यकाल से पहले भंग करने से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक बार कार्यकाल समाप्त होने पर एक कार्यवाहक व्यवस्था स्थापित की जाएगी। मंत्री ने कहा, नवाज शरीफ को अब आजीवन अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अयोग्यता की अधिकतम अवधि 5 साल है। उन्होंने कहा, अगर कोई सोचता है कि कोई व्यक्ति इन संशोधनों का लाभार्थी है, तो कल को वह कोई और होगा। कानून बनाना और संशोधन करना संसद का संवैधानिक अधिकार क्षेत्र है।
कानून बनाने का काम इसके अलावा किसी अन्य संस्था द्वारा नहीं किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।